जय हिंद साथियों। मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम जैसे आपको बताएं कि आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम के आगे की बातें समझेंगे। हमने पहली क्लास में नंबर सिस्टम और उससे रिलेटेड चीज़ों को देखा था। तो आज हम जिस टॉपिक पे पहले चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रियल नंबर। तो हम कल कॉम्प्लेक्स नंबर तक हमने चीज़ों को देखा था, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम उसके आगे की बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो हम समझते हैं रियल नंबर। तो आज की जो हमारी टॉपिक रहने वाली है वो रहने वाली रियल नंबर पे, मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। तो हम देखेंगे कि जो हमारी वास्तविक संख्या है वो मेनली दो चीजों में डिवाइड होती है। जो हमारी वास्तविक संख्या है वो मेनली दो चीजों में डिवाइड होती है। पहली जो हमारी है वो होती है इंटीजर। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक जिसको कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है डेसिमल। डेसिमल जिसको दशमलव कहते हैं। डेसिमल को क्या कहते हैं? दशमलव। तो इन दो चीजों को हम समझेंगे कि रियल नंबर में जो चीजें आती हैं वो एक इंटीजर आता है और दूसरा पार्ट उसका डेसिमल आता है। तो हम इंटीजर के बारे में जानेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम डेसिमल के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे, हम डेसिमल के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो चलो डेसिमल के बारे में हम समझते हैं। डेसिमल के बारे में जानेंगे कि डेसिमल में क्या क्या चीजें आती हैं। डेसिमल दशमलव जिसको कहते हैं। देखो, दशमलव में दो चीज होती है। दशमलव में एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि 0.53 लिखा होता है। इसके आगे कोई मतलब यहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। हमारा जो फ्रैक्शन होता है, जो नंबर हमारा होता है, वो यहीं पर क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है। इसके आगे हमारी कोई वैल्यू नहीं आती, यहीं पर खत्म। जैसे लिखा हो 0.73, 0.81, 0.92, मतलब इसके बाद कोई और डिजिट पे बात नहीं करता है। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं? इस तरह के डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। मतलब एक निश्चित डिजिट के बाद, जैसे 2 या 3 या 4 या 5 या 6 डिजिट के बाद ये क्या हो जाता है? जैसे 0.3429 टर्मिनेट हो गया, अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो ऐसे जो डेसिमल आते हैं उन सभी डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। उसके बाद बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे आपने देखा होगा कि 0.3333 ऐसे इनफाइनाइट तक होता है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। 0.578934578934, बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते जा रहे हैं, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। मतलब इसका अंत ही नहीं आ रहा है। 0.6666 इनफाइनाइट तक इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। जैसे हो गया 0.5943259432, ऐसे शो ऑन आगे तक पूरा। तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आप समझ गए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होते हैं कि दो पार्ट होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब रिपीट कर रहा है बार बार और लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और आगे भी वो डिजिट बढ़ती जा रही है। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में अब देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां पर जो हमारा टर्म आने वाला है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी हम दो पार्ट में जानेंगे। किसमें जानेंगे? दो पार्ट में जानेंगे।
ये हमारा जो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा और ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन ही रहेगा, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब देखो इसके बारे में हम जानेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो इसको कहते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, और इसको कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इन सब चीजों को हमें क्या करना है, बुक में अपने कॉपी किताब में नोट डाउन करके रखना है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हमें बहुत काम में आने वाली है। तो इसके बाद हम समझेंगे, देखो रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। कहीं कहीं आपने इस तरह के डेसिमल देखे होंगे 0.444444 सो ऑन, मतलब इसका मतलब कि 0.4 की पावर बार, मतलब बार बार 4 ही आ रहा है। ये कैसा, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, एक ही डेसिमल बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग से देखो हमें समझ में आ रहा है ना कि रिपीट कर रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये, और ये रिपीट भी हो रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह एक डेसिमल आपको दिखाई देता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे आपको दे दिया जाए 0.4329873625, ऐसे आता जाए शो ऑन इनफाइनाइट तक ऐसे आता जाए, तो ऐसे जो दशमलव होते हैं उनको ये देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये, और लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग डेसिमल। तो दो तरह के जो नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग में आपको पता ही चल गया कि जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाए। अब इसमें एक रिपीटिंग होगा, एक नॉन रिपीटिंग होगा। तो जो रिपीट कर रहा है वो डेसिमल होगा और जो रिपीट नहीं कर रहा है वो डेसिमल होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसके बारे में आगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि इसके आगे क्या है। अब हम बात करेंगे रिपीटिंग डेसिमल की, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की। किसकी बात करेंगे, स्केच ब्लैक ले लेते हैं, लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, अब हम रिपीटिंग डेसिमल की बात करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉट और रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये डेसिमल क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो दिया है 0.44444, ऐसा क्या हो गया, ऐसा इसको लिख सकते हैं कि 0.4 बार लिख सकते हैं ना। इसको फ्रैक्शन में इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जैसे इसको हम 4 लिख देंगे, 4 पे है बार और नीचे 9 लगा देंगे। जैसे 0. मान लो 0.363636 ऐसे है, इसको हम लिखेंगे 0.36 बार, इसको लिखेंगे 36/99। इसका भी तरीका है करने का, ये आपको कभी नेक्स्ट क्लास में जब सिंप्लीफिकेशन कहीं पर देखेंगे तो हम इसको दोनों तरीके से समझेंगे। लॉन्ग तरीके से हम समझेंगे कैसे ये आता है, और शॉर्ट तरीके भी समझेंगे कैसे ये आता है। इसकी x की वैल्यू माननी पड़ती है, इसको x के बराबर मानना पड़ता है, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद फिर इसको तोड़ना पड़ता है, फिर तोड़ करके एक तरफ x के टर्म्स को लाना पड़ता है, दोनों तरफ x के टर्म्स आ जाते हैं, तो 100x इधर एक x का ऐसे टर्म बना लेते हैं, इसको x के बराबर मान करके उसको इधर लाते हैं, 99 पॉइंट x हो जाता है, और ये ऐसे का ऐसे रहता है इधर, तो ऐसे डिजिट कोई आता है यहाँ पर, तो उस x को निकालते हैं तो ये ऐसे डिजिट और उसके नीचे 99 आता है, ऐसे करके आता है। इसका एक लॉन्ग प्रोसीजर है, ये हम आपको किसी अगली क्लास में कभी बताएंगे। और शॉर्ट टर्म में जैसे हम देखते हैं 26 के ऊपर बार है,
36 के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 डिजिट लिखते हैं और उसके नीचे इसको लिखते हैं। कहीं पर ऐसे देखो 0.33636 ऐसे आता है ना, तो 0.3 उसके बाद 36 के ऊपर बार लगता है। उसको भी लिखने का तरीका है 36 माइनस 3/9 0 ऐसे करके लिखते हैं। इसका भी शॉर्टकट है, इसको भी बताएंगे किसी बीच में जब टाइम मिलेगा तो आगे इसको देखते हैं। रिपीटिंग डेसिमल के बारे में हमें पता चल गया। अब देखो जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, हम इस चीज को समझेंगे कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। जब किसी संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और यहां पर P और Q क्या होता है? इंटीजर होता है। और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और PQ इंटीजर्स होते हैं और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखो समझेंगे रेशनल नंबर के बारे में। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई 5/7 लिखा हुआ है, कहीं पर 4/3 लिखा हुआ है, कहीं पर 9/2 लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी संख्या है जिनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो वो संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती हैं, उन्हीं संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर भी कहते हैं। इसको भी हम यही समझ लेंगे कि रेशनल नंबर इसी को कहते हैं। उसके बाद अगर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल कह दो, या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कह दो। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कह दो। दूसरा स्केच ले लेते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लो लिखा है 0.63945 इनफाइनाइट तक लिखा है। अब ये P/Q के फॉर्म में तो लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी हमें पता ही नहीं है कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि ऐसी संख्याएं, इसी को हम इनरेशनल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनरेशनल नंबर कहते हैं। इनरेशनल नंबर कहते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अभाज्य संख्या या इनरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √3 दे रखा है, जैसे √2 दे, √2 का मान क्या होता है? 1.414, बहुत सारा होता है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7134, बहुत सारी ऐसे होती है। √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सारे कैसी संख्या है? इरेशनल नंबर हैं। और जान लीजिए इरेशनल नंबर में, जैसे पाई हो गया, पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद है कि पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो आप जान लीजिए कि जो हमारा पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.1456 ऐसे कुछ करके होती है, आगे तक ये होती है, इनफाइनाइट इसकी जाती है, ये टर्मिनेट नहीं होता है। तो ऐसी संख्या को, पाई की अगर हमसे कोई वैल्यू पूछे तो उसको इनरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन हमें पता है पाई की एक और वैल्यू होती है 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 22/7 जो है इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 भी है। तो ऐसी संख्या, इस 22/7 को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन पाई को हम क्या कहेंगे, इनरेशनल नंबर कहेंगे। एक बात यहां पर हम और बताना भूल गए थे, P अपॉन Q में Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं? जब हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो कहीं अनंत जाकर के इसकी कुछ वैल्यू होती है, तो इसका मतलब इसका जो मान होगा ये इनफाइनाइट होता है, मतलब ये डिफाइन ही नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए रेशनल नंबर में, क्योंकि जो चीजें डिफाइन ही नहीं होंगी उसको रेशनल नंबर हम कैसे बनाए। तो 22/7 इसका ये फंडा हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको एक लाइन में लिख लेंगे कि पाई जो है वो हमारा इनरेशनल नंबर है, लेकिन जो 22/7 है वो कैसा है, रेशनल नंबर है। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया है वो रियल नंबर और डेसिमल में हमने डेसिमल को कवर किया है। इसमें हमने रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टॉपिक को देखा है और हमने समझा रियल नंबर क्या हो, रेशनल क्या होता है, इनरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसी तरह की हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव है, हम छोटी छोटी वीडियो ही अपलोड कर पाएंगे। तो आप अपने सपोर्ट को इसमें बनाइए और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए, और हो सके तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।